गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की हमारी 4 टाइप्स हो चुकी हैं। ये 5वीं टाइप है। अगर आपने नहीं देखी तो कृपया देखिए। इस क्लास के अंदर टाइप नंबर 5 है। रूल्स इधर लिखे हुए हैं। और आज है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव यानी आज्ञावाचक जो वाक्य होते हैं 6-7 सेंटेंस के अंदर ही कंप्लीट है। ये कंप्लीट हो जाएगा, देखते हैं जी। जी, फर्स्ट सेंटेंस है द टीचर सेड टू बॉयज। तो इस सेंटेंस में बस जो ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है इसका खेल है, ये ध्यान रखना है बस। देखो, टीचर ने बच्चे से कहा, लड़के से कहा कि सिट डाउन, बैठ जाइए। तो जो टीचर होता है जो इधर बड़ा होगा और इधर छोटा होगा, यानी स्टूडेंट होगा। टीचर ने स्टूडेंट से कहा, प्रिंसिपल ने टीचर से कहा, मास्टर ने पियोन से कहा, या मम्मी पापा ने बच्चे से कहा, तो उसमें मोस्टली यहाँ सेट टू यहाँ क्या लगेगा, ऑर्डर्ड लगेगा। जैसे द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज। और ये जो यहाँ पर नोटेड कॉमा लगा है, यहाँ पर लगेगा टू के बाद सेम एज इट इज रहेगा सिट डाउन। यानी टीचर ने ऑर्डर दिया लड़के को क्या करने के लिए, बैठ जाने के लिए। ये इसका फर्स्ट सेंटेंस है। दूसरे सेंटेंस देखते हैं। अगर सेंटेंस के अंदर इधर छोटा होगा कोई और इधर बड़ा होगा जो रिस्पेक्टेड पर्सन है, तब क्या करेंगे जी। रमेश रिक्वेस्टेड। इसमें जो प्लीज है, जो छोटा कैंडिडेट होगा वो बड़े से क्या बोलेगा, प्लीज वाला सेंटेंस बोलेगा। प्लीज, रमेश ने कहा टीचर से, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे, कृपया मुझे 1 दिन की छुट्टी दे दीजिए। तो रमेश रिक्वेस्टेड टीचर, रमेश ने टीचर से रिक्वेस्ट की क्या करने के लिए, टू ग्रांट। देखो, प्लीज की जगह और इन्वर्टेड कोमाज की जगह, इन दोनों की जगह क्या आएगा, रिक्वेस्टेड। और इसकी सैड टू के लिए भी रिक्वेस्टेड का ही प्रयोग करेंगे। यानी ध्यान रखना है, रमेश सेम रहेगा सैड टू की जगह, और प्लीज के लिए, इन दोनों के लिए क्या आएगा, रिक्वेस्टेड। और टीचर सेम है, इन्वर्टेड कोमाज की जगह क्या आएगा, टू। और बाकी यहाँ पर ये ग्रांट मी को किससे बदलना है, इससे बदलना होता है। यू जो वर्ग को इससे बदलते हैं, आपको पहली क्लास में बताया था। यू और योवर कहीं भी क्लास में आता है तो इससे बदलते हैं, जो ऑब्जेक्ट पर्सन होता है। और सब्जेक्ट पर्सन के अनुसार बदलते हैं, आई, माय और मी को। तो मी का जो चेंज होगा वो मी किसके साथ बदलेंगे, रमेश के। तो यहाँ वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, हिम। अगर यहाँ लड़की होती तो क्या लगाते हैं हम यहाँ पर, हर। लीव फॉर 1 डे जी। नेक्स्ट सेंटेंस है इसका, हर टाइप का वाक्य लिया हुआ है। रहीम सेड टू हिज सिस्टर, डू नॉट टेक दिस फूड। इंपेरेटिव की पहचान होती है इसके अंदर इन्वर्टेड कोमा के बाद जो है ना, या तो डू नॉट आएगा, डायरेक्ट वर्ब आएगी, या प्लीज आएगा। यानी इंपेरेटिव आज्ञावाचक सेंटेंस होते हैं, इनमें सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। सब्जेक्ट इसमें छिपा रहता है, यू जी। रहीम सेड टू हिज सिस्टर, रहीम ने अपनी बहन से कहा कि डोंट टेक दिस फूड, इस खाने को मत खाइए। रहीम, जिस सेंटेंस में डू नॉट होगा और यहाँ वर्ब होगी, ये इंपेरेटिव वाक्य है, नकारात्मक नहीं वाला, नेगेटिव, तो उसमें यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, फॉरवर्ड। शॉर्ट ट्रिक है फॉरवर्ड। यहाँ फॉरवर्ड लगाएंगे, आपकी आपने क्लास में भी पढ़ा होगा। फॉरवर्ड यहाँ बताया जाता है, फॉरवर्ड होता है मना करने की सेकंड फॉर्म, फॉरबिड, फॉरवर्ड, फॉरबिडन। तो यहाँ इसमें मना कर दी, यानी रहीम ने मना कर, देखो रहीम ने कहा अपनी बहन से कि इस खाने को मत खाइए, तो रहीम ने मना कर दी। हिज सिस्टर, अपनी बहन से मना की, क्या करने के लिए मना करी, टू टेक दैट फूड। जिसको किस में चेंज कर देंगे, दैट में। जिसको किस में चेंज करते हैं, दैट के। नेक्स्ट सेंटेंस है जी। डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कि टेक मेडिसिन, दवाई लीजिए, और हैव फेथ इन गॉड, भगवान में विश्वास रखिए जी।
तो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। दी डॉक्टर, हमने ध्यान रखना है, देखो डॉक्टर वाले सेंटेंस में ना तो ऑर्डर आता है, क्योंकि डॉक्टर ऑर्डर नहीं देता है कि दवा बिल्कुल लेना, और ना ही रिक्वेस्ट करता है कि कृपया दवा ले लीजिए। तो डॉक्टर वाले में क्या आता है, एडवाइस आता है। ठीक है, डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट को सलाह दी, क्या करने की सलाह दी, इन्वर्टेड कॉमास की जगह इनमें दैट नहीं आता, टू लगता है, टू टेक मेडिसिन एंड हैव, यहाँ हैव का हेड नहीं होगा, क्योंकि हैव यहाँ वर्ब के रूप में लगा हुआ है, हैज हैव वाला नहीं है, पास रखता है वाला नहीं है। हैव फेथ इन गॉड, डॉक्टर ने सलाह दी पेशेंट को, इन्वर्टेड कोमास की जगह टू आएगा, टू टेक मेडिसिन की दवा लेने की सलाह दी, और भगवान में विश्वास रखने की सलाह दी। हैव एक तो होता है उसके पास एक पेन है, ही हैज ए पेन, ये तो होता है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और एक होता है हैव के रूप में, हैव हैड हैड जो कि वर्ब भी होती है, तो ये यहाँ पर हैज हैव वर्ब वाला है, इसलिए इसका हेड नहीं चेंज हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, रमन सेड टू हिज सर्वेंट डोंट गो आउट, ये भी डू नॉट वाला है, इसमें भी सेम वही वाला रूल लगाएंगे, सेड टू में यहाँ क्या लगाएंगे, फॉर बैड, हिज सर्वेंट, और कोमे की जगह क्या लगाएंगे, टू, टू गो आउट, रमन, रमन फॉर बैड हिज सर्वेंट, और इन्वर्टेड कोमा की जगह टू, और बाकी सेम टू सेम। जी, इसका एक नेक्स्ट सेंटेंस है, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा, वर्क हार्ड एज एग्जाम्स आर नियर, मेहनत कीजिए जैसा कि पेपर पास में, यानी पेपर पास है इसलिए मेहनत कीजिए। माई फ्रेंड, यहां पर फ्रेंड देखो, फ्रेंड ने ऑर्डर भी नहीं दिया, रिक्वेस्ट भी नहीं की, ये एक सलाह है, तो यहां पर लगाएंगे एडवाइस, एडवाइस्ड मी टू वर्क हार्ड, मेरे मित्र ने सलाह दी मुझे कठिन मेहनत करने के लिए, वर्क हार्ड करने के लिए, एज जैसा कि एग्जाम्स वर नियर, वर नियर, क्योंकि इजामार को किस में चेंज कर देते हैं, वाजवर में, रूल्स आपके जो रूल्स है इजामार किस में चेंज होते हैं, इसमें वाजवर के अंदर। माई फ्रेंड्स एडवाइस्ड मी टू हार्ड वर्क, इन्वर्टेड कोमास की जगह इसमें क्या आता है, इंपेरेटिव में टू लगता है, टू हार्ड वर्क या वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड एज एग्जाम्स वर नियर, इजामार को किस में चेंज कर देंगे, वाजवर में। जी, नेक्स्ट दो सेंटेंस और इसके रह गए हैं इस टाइप के, द जज सेड टू पियोन, जज ने कहा चपड़ासी से, द जज, देखो जज ये बड़ा है ये छोटा है, तो क्या लगेगा इसमें, ऑर्डर, यानी जो पद बड़ा छोटा पद होता है नी, तो बड़े पद वाला छोटे पद वाले से ऑर्डर देता है, ऑर्डर दी पियोन, और इन्वर्टेड कोमास की जगह क्या आएगा, टू, टू कॉल दी सेकंड विटनेस, जज ने कहा चपरासी से कि कॉल दी सेकंड विटनेस, दूसरे गवाह को बुलाइए, तो जज ने आज्ञा दी पियोन को बुलाने के लिए दूसरे गवाह को। जी, टीचर सर, टीचर ने कहा संजय लीव द क्लास, यहां पर एक इन्वर्टेड कॉमा लगा होगा, तो संजय लीव द क्लास, ये भी इंपेरेटिव वाक्य है कि ये देखो टीचर ने कहा संजय से, क्या कहा कि लीव द क्लास, क्लास को छोड़ दो, यानी क्लास से बाहर जाओ, तो टीचर ऑर्डर्ड संजय, टीचर ने
ऑर्डर दिया संजय को क्या करने के लिए, टू लीव द क्लास, टू लीव द क्लास, क्लास छोड़ने के लिए। ध्यान रखना है इन्वर्टेड कोमाज की जगह इसमें टू लगता है, और अगर बड़ा पद वाला इधर हो और छोटे पद वाला इधर हो तो उसमें क्या लगता है, ऑर्डर लगता है। और अगर छोटे पद वाला इधर हो और बड़े पद वाला इधर हो तब उस सेंटेंस में मोस्टली प्लीज भी आता है, तो उसमें लगता है रिक्वेस्टेड। हो गया। एक ध्यान रखना है, जिस सेंटेंस में स्टार्टिंग में डू नॉट होगा, डू नॉट के बाद कोई भी वर्ब हो, डू नॉट टेक, डू नॉट प्ले, डू नॉट ईट, यानी डू नॉट होगा। ठीक है, डू नॉट से स्टार्टिंग है कोई सेंटेंस, ठीक है, इधर जैसे यहाँ डू नॉट अभी हमने देखा था, उस सेंटेंस में हम डू नॉट के लिए फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं, जो आपने देख लिया। और डॉक्टर वाले में डॉक्टर, दी हर्मिट, संत महात्मा जी, ये इन सब वाले वाक्यों में लगता है एडवाइस। बस ये ध्यान रखना है, और सब बिल्कुल इजी है। इन्वर्टेड कॉमास की जगह टू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट टाइप देखने के लिए नेक्स्ट क्लास देखिए। थैंक यू, जय हिंद।